सर सर आपके हो गए 3,200 रुपीज। सर कैश पेमेंट होगी या ऑनलाइन? यूपीआई कार्ड एक्सेप्टेड। हाँ जी सर। ये लीजिए। ओके सर, वेट मैं अभी आती हूँ। अच्छा सताक्षी, तुम्हें समोसा के अलावा और क्या खाना पसंद है? मुझे ना देसी फूड ही ज्यादा पसंद है। वैसे तुम कैश नहीं रखते क्या? नहीं यार, मैं कैश तो रखता नहीं हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि आजकल सारी ट्रांजेक्शन ऑनलाइन ही हो जाती है, इसलिए मैं कैश नहीं रखता। ओके। एक्सक्यूज मी सर, सर आपका कार्ड डिक्लाइन हो गया है। अरे मैम, आप कैसी बात कर रहे हो? मैंने कल ही इससे अमाउंट विड्रॉ किया है और आप कह रहे हो कि कार्ड काम नहीं कर रहा। आप एक काम करिए, आप दूसरी मशीन में जाके चेक करिए। सर हमारी साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो आप एक काम कीजिए, कोई दूसरा कार्ड हो वो आप मुझे दे दो, या फिर आप कैश पेमेंट करा दीजिए। अरे सैम, क्या हुआ? तुम्हारे पास दूसरा कार्ड भी तो होगा ना, दूसरा कार्ड दे दो। हाँ, मेरे पास दूसरा कार्ड है, वो मैं देता हूँ। इससे 100% पेमेंट हो जाएगी। ओके सर। पता नहीं यार क्या हो रहा है, शायद कुछ टेक्निकल इशू होगा। कभी कभी ना एटीएम काम नहीं करता। कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। अब पेमेंट हो जाएगी ना? सर आपका ये कार्ड भी काम नहीं कर रहा है। आर यू डम्ब और व्हाट? मेरे सारे एटीएम काम नहीं कर रहे। आप एक काम करिए, आप जाके मशीन चेक करिए। नो सर, ऐसा हो ही नहीं सकता है, हमारी साइड से कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है। सर और भी कस्टमर यहाँ बैठे हैं, मैं सबकी बिलिंग कर रही हूँ और सबकी पेमेंट टाइम पर हो रही है। सर मुझे लगता है आपके कार्ड में इशू है, आप एक काम कीजिए, बैंक में एक बार चेक करा लीजिए। सैम क्या हो गया? तुम एक बार पता कर लो ना, पूछ लो क्या इशू आ रहा है। इधर दीजिए। हेलो, बैंक से बात कर रहे हो? जी, माय नेम इज सैम खान। एक्चुअली मेरा अकाउंट नंबर है 4838629434। जी मैम, मैं जब भी अपना एटीएम कार्ड यूज कर रहा हूँ वो डिक्लाइन बता रहा है। जी प्लीज चेक करिए। व्हाट? फ्रीज हो गया? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो मेरा बिजनेस बैंक था। क्या आप बता सकते हो कि किसने कराया है? ठीक है मैम, ओके, थैंक यू। क्या हुआ सैम, सब ठीक है? एक्चुअली यार मेरा बिजनेस पार्टनर था रवि, उसने मेरा जो बिजनेस अकाउंट है वही फ्रीज करा दिया। अब मैं कहीं भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। आई थिंक ये मुझसे बदला ले रहा है। वो क्या है ना कि एक डील के दौरान हम दोनों की थोड़ी अनबन हो गई थी, उसी का बदला ले रहा है। हेलो रवि, ये सब क्या है? तुम्हें मैंने बोला था ना कि मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करो। अब हम दोनों अलग हो चुके हैं ना, फिर तुमने मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज क्यों कराया? ठीक है, सी यू इन द कोर्ट, बाय। क्या हुआ? कुछ भी ठीक नहीं है यार सताक्षी, इसने ना मेरा पर्सनल अकाउंट फ्रीज करा दिया। अरे इसी से मैं सारी ट्रांजैक्शन करता हूँ, इवन अपनी फैमिली को भी इसी अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करता हूँ। मम्मी का खर्चा और इतने सारे एम्प्लॉयज मेरे लिए काम करते हैं, उन सबको सैलरी कैसे दूंगा? सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, बट प्लीज पेमेंट आप जल्दी करा दीजिए, और भी कस्टमर वेट कर रहे हैं। सॉरी मैम फॉर ट्रबलिंग यू। एक्चुअली क्या है ना कि थोड़ा सा इशू हो गया। सताक्षी क्यों ना तुम एक काम करो यार, सिर्फ 3,000 कुछ का ही बिल है ना, आप एक काम करिए, आप अपने पर्स इनको दे दीजिए, मैं तुम्हें घर जाके पक्का ट्रांसफर कर दूंगा। मैं पेमेंट कर दूं? मैं क्यों पेमेंट करूंगी? तुम इतने बड़े बिजनेसमैन हो, थोड़ा बहुत कैश तो रखा होगा ना तुमने, चेक करो। नहीं यार सताक्षी, मैं कोई कैश नहीं रखता। देखो कोई कैश नहीं है मेरे पास, अगर होता तो मैं मना क्यों करता? सताक्षी यार मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मैं एक छोटे से बिल पे करने के लिए मना थोड़ी ना करूंगा। और क्या हो गया यार, हम दोनों डेट का आए हैं, अब हम आगे भी तो फ्यूचर में साथ रहेंगे, तो मेरा पैसा तुम्हारा पैसा और तुम्हारा पैसा मेरा पैसा। देखो मैं कोई पेमेंट वगैरह नहीं करने वाली। मैंने तुम्हें आज तक सिर्फ सोशल मीडिया पे देखा था, और वहां पे तुम्हारी प्रोफाइल इतनी रिच लगती है, कितने अमीर लगते हो तुम। लेकिन इतने अमीर होने के बाद तुम्हारे पास 3,000 रुपए भी नहीं है। मैं तुम्हारे साथ पहली बार डेट पे आई हूँ और तुम बिल देने से मना कर रहे हो। पहली डेट पे मुझसे बिल पे करा रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आ रही एक लड़की से बिल पे करने के लिए बोलते हुए? और तुम्हारे बिजनेस पार्टनर ने तुम्हारे साथ ये सब किया, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अकाउंट अब चलेंगे? तो तुम मेरे साथ इसलिए थे बिकॉज आई एम अ बिजनेसमैन एंड आई हैव लॉट्स ऑफ मनी, राइट? ऑब्वियसली सैम, आजकल ना हर इंसान पैसे के लिए ही साथ होता है, कोई इंसान के लिए नहीं होता। अब मैं किसी भिखारी को जाके तो डेट करूंगी नहीं। मुझे तुम्हारी प्रोफाइल अच्छी लगी, तुम रिच लगे, इसलिए मैं तुम्हें डेट कर रही थी। लेकिन खैर क्या ही बोलूं, कभी कभी ना टाइम वेस्ट हो जाता है। मैं चलती हूँ। सर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है,
आपके अकाउंट में ऑलरेडी इतना सारा अमाउंट है, तो आपने मुझे झूठ बोलने के लिए क्यों बोला कि आपका कार्ड वर्क नहीं कर रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। I'll explain you everything. एक्चुअली ये लड़की ना मुझे सोशल मीडिया पे मिली थी, डेटिंग ऐप पे। अब आपको तो पता ही है कि डेटिंग ऐप पे डिफरेंट तरीके के लोग टकराते हैं आपको। अब मेरी जो प्रोफाइल है वो काफ़ी रिच है। वैसे मैं पेशे से एक बिजनेसमैन हूँ और मेरा अच्छा खासा दिल्ली में बिजनेस है, और मेरी प्रोफाइल भी बहुत अट्रैक्टिव है। लाइक आई हैव मल्टीपल कार्स और मैं काफ़ी ट्रैवल भी करता हूँ। तो काफ़ी लड़कियाँ मेरी प्रोफाइल से और मुझसे अट्रैक्ट हो जाती है। दे जस्ट वांट टू मीट मी। बट ज़्यादातर लड़कियों का पर्पस होता है कि आई एम अ रिच पर्सन, दैट्स व्हाई दे वांट टू डेट मी। लेकिन मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे पैसे से नहीं बल्कि मुझसे प्यार करे। अब ये लड़की मुझे प्रोफाइल से बहुत अच्छी लगी और ख़ूबसूरत भी है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इससे मिलते हैं। लेकिन वही जैसा कि मैंने बताया, मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि ये लड़की एक्चुअल में मुझसे प्यार करती थी या सिर्फ मेरे पैसे से अट्रैक्ट होकर मेरे पास आई थी, और रिजल्ट आपके सामने है। वाह सर, सच में ये तरीका बहुत अच्छा लगा मुझे। किसी भी लड़की की लॉयल्टी टेस्ट लेने का मुझे नहीं लगता इससे बेटर कोई और तरीका हो सकता है। आपने जो किया सच में बहुत अच्छा किया। वो क्या है ना कि आज का ज़माना बहुत तेज़ है, इसलिए ज़माने के साथ चलने के लिए आपको अपनी स्पीड थोड़ी सी बढ़ानी होती है। अच्छा, आप प्लीज़ अपना अमाउंट ले लीजिए, और हाँ, अपनी टिप भी ले लेना। ओके सर, वेट, मैं अभी आती हूँ।